नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज मेरा बेटा वैभव मुझसे कुछ बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता था अपने करियर के बारे में, स्पेशली यूट्यूब में मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। अभी जैसे आजकल मैं मॉर्गन हॉसल को पढ़ रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि जो आपका गोल पोस्ट है, अगर हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहेंगे हमेशा, तो जब आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे, तो जो चीज़ आप सच में फ़ील करना चाहते थे, खुशी या जो कुछ भी है जो फ़ील करना चाहते थे, वो फिर आपको समझ में आएगा कि पैसों से वो थी ही नहीं। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं इतना अमाउंट ऑफ पैसा कमा लूँगा, और वो भी यूट्यूब से ही सिर्फ कमाऊँगा, तो मेरे को लगता है कि मुझे यूट्यूब से ही कमाना है, तो मुझे लगता है कि क्या मेरा गोल पोस्ट के बारे में जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि कई लोग, जितने भी लोग थे, जो लोग गोल पोस्ट के बारे में सोचते थे कि अरे एक बार हम इतना अमाउंट ऑफ पैसा कमा लेंगे, और जब वो कमा लिया उसके बाद उन लोगों को समझ में आ रहा है जो चीज़ चाहिए थी वो तो मिली ही नहीं, वो हैप्पीनेस जो चाहिए थी वो नहीं मिली। तो मुझे लगता है मेरा ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे को अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए, मेरे सारे वीडियोज़ अच्छे हिट कर रहे हैं, तो मेरे को एक अच्छा लैपटॉप चाहिए जिसमें मैं और अच्छी एडिटिंग कर पाऊँ। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे खुद से कमाना है। और जैसे आप अपना वेल्थ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने डिसिप्लिन है अपने पैसों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ मेरे पे अप्लाई ना होती हो जो मॉर्गन हसल लोगों के बारे में कह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ पे सही हूँ कि नहीं। पता नहीं, शायद मैं जो मॉर्गन हसल कह रहे हैं जो आपको नहीं दिखता है, मैं शायद किसी बायस में फंस रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है शायद ये मेरे पे अप्लाई नहीं होती। दोस्तों, पहले मैं इनका क्वेश्चन को रीफ्रेम करता हूँ। इनका ये कहना है कि अगर हम लोग अपने गोल पोस्ट के बारे में ध्यान देते हैं, मतलब आज मैं अगर मेहनत करूँगा तो मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर मिलेंगे, या मुझे 1 महीने में 10 लाख रुपए कमा पाऊँगा, या मैं अपने एग्ज़ाम को क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब पा जाऊँगा, इस तरह की चीज़ों को गोल पोस्ट कहते हैं, राइट। ज़्यादातर जैसे इनके जो आजकल फेवरेट ऑथर हैं जिसको पढ़ रहे हैं, मॉर्गन हाउसल, मेरे भी फेवरेट ऑथर हैं, ये कहते हैं अगर आप केवल गोल पोस्ट के बारे में ही ध्यान देते रहेंगे तो आज आपने 1 लाख रुपये कमाया तो आपको लगेगा अगले महीने या 6 महीने बाद लगेगा कि मैं 5 लाख रुपये महीना कमाऊँ। ऐसे करते करते आपका माइंड हमेशा फ्यूचर के बारे में देखेगा, और जो भी चीज़ें आप अभी आपके पास हैं उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगर ये सोचते हैं, इन्होंने जो समझा है, अगर ये सोचते हैं गोल पोस्ट के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पैसा भी कमाना है। गाड़ी चलती है पहिए से, लेकिन आदमी के पास पहिया नहीं है। आदमी के पास 2 पैर हैं, पहले एक को रखेगा फिर दूसरे को रखेगा, एक के सहारे दूसरे को रखता है। हमारी लाइफ में गोल पोस्ट जो भी हम करना चाहते हैं वो एक डेस्टिनेशन की तरह है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, लेकिन जो हम डेली एफर्ट डालते हैं जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट आता है वो गोल पोस्ट नहीं है। आज अगर मुझे कोई वीडियो बनाना है, या आज हम ये व्लॉग बना रहे हैं, तो इस व्लॉग को बनाने के बाद मुझे 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे, वो तो गोल पोस्ट है। लेकिन ये व्लॉग बनाते समय जो अभी हम बात कर रहे हैं वो है वो पहिया या वो एक्टिविटी जो आपको करना पड़ेगा। अगर आप कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा गोल पोस्ट बनाते हैं, लेकिन उसकी तरफ आप खाली 1 दिन काम कर पाते हैं, फिर 4 दिन नहीं करते हैं, फिर 10 दिन नहीं कर पाते, फिर 10 दिन बाद एक दिन और करते हैं, ऐसे करते करते आप 4 साल में मुश्किल से 40 दिन काम कर पाते हैं, तो आप कितना भी बड़ा गोल पोस्ट बनाएं वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। वैसे वर्सा, आपने कोई ऐसी चीज़ खोज ली है जिसके ऊपर आप रोज़ काम करना चाहते हैं, जैसे आप रोज़ वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, या आप यूट्यूब की वीडियोज़ कैसे अच्छे से बनाए जाते हैं उसको रोज़ देखते हैं। आप रोज़ देखते जाएँ, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या डायरेक्शन है, तो भी आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल्स, कॉलेजेस, नौकरी, पैसा, ये सब के सब ऐसा है जिसमें कि क्लियरली गोल पोस्ट डिफाइंड है, और आपको मजबूरन आना पड़ेगा अपने काम करने के लिए। अगर आपने स्कूल ज्वाइन किया है तो आपको 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई अलग से मोटिवेशन नहीं चाहिए रोज़ उठ करके। लेकिन अब तो आप स्कूल में हैं नहीं, अब तो आप सेल्फ फ्री इंडिपेंडेंट है। अब हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार। अब जब हम लोग को खाने के लिए भूखों नहीं मर रहे हैं, रहने की दिक्कत नहीं है, अब एक बड़ी प्रॉब्लम है, अब केवल गोल पोस्ट ही दिखता है। क्योंकि जो कुछ भी हमको चाहिए, बेसिक चीज़ चाहिए, वो सब हमारे पास है। स्पेशली आपके पास है, श्रीश के पास है। हाँ, आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, 24 घंटे में शायद
इस कपड़े को लेकर के कितनी बार फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरे को इससे भी अच्छा ब्रांड का कपड़ा चाहिए? नहीं होती। महीने में या 2 महीने में एक बार गए, मॉल में गए, पापा मम्मी के साथ है और ख़रीद लिया। जब आपको मजबूरी नहीं है कपड़ा ख़रीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, तब आपको केवल गोल पोस्ट दिखता है और आपको अपने एक्टिविटीज़ नहीं दिखती। आज मुझे अच्छे से क्लियर है कि आपको और शीश को जो चीज़ दिखती है वो शीशे में देख करके अपना बॉडी दिखाई देता है। और चूँकि आप लोग यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं तो बॉडी का कंपैरिजन दिखता है कि यार उसकी बॉडी पतली और स्मार्ट है, मेरी मोटी है। कल बल्कि मैं देख रहा था एक भाई साहब अपनी फ़ोटो को किसी और की फ़ोटो के साथ में कंपेयर करके हंस रहे थे कि उसकी चेस्ट देखो कितना कमज़ोर, बल्कि दोनों पतले थे। तो जब हमारे पास कुछ भी मजबूरी नहीं है तब हमको केवल गोल पोस्ट दिखता है, एक्टिविटी नहीं दिखती। एक्टिविटी क्या है? जिस चीज़ को करके आप गोल पोस्ट की तरफ पहुंचोगे। आप ही किताब पढ़ रहे हैं, है ना? आप ही पढ़ पाते हैं? अब श्रीश नहीं पढ़ पाता अच्छे से। पढ़ पाते हो? मतलब पढ़ तो लेते हो, समझ नहीं पाते होगे। लेकिन दिक्कत ये नहीं कि समझ नहीं पाते, दिक्कत ये है कि अगर इस किताब को श्रीश को दे दूँ मैं तो उनको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि इसको पढ़ करके कौन सा गोल पोस्ट अचीव कर लेंगे। आप ये किताब पढ़ लेते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? कौन सा गोल अचीव हो जाएगा? अच्छा, मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, आपने इस किताब को पढ़ लिया, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, इसका नाम है आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। पैसा तो है नहीं इनके पास, तो क्या चीज़ सीख लेंगे आप? मुझे लगता है इसको पढ़ने के बाद जैसे कई लोग इम्पल्स बाइंग करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, मैं जो आपसे पैसा मिल रहा है उसके साथ इम्पल्स बाइंग, विंडो शॉपिंग ये सब ना करूं, जिसमें कि मेरी भी इंटेलिजेंस बनेगी और मैं भी थोड़ा बहुत मॉर्गन हाउसेल, थोड़ा सा डैनियल कानमैन, इन लोग की तरह थोड़ा बहुत समझदार बन पाऊँगा पैसों के मामले में, फ़ाइनेंशियल मामले में। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम यही आ रही है कि मेरे को और कुछ काम नहीं करना है। मेरे को एक तो ये है ना, यूट्यूब में दिखता नहीं है कि एंट्री के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई स्किल नहीं चाहिए, और रैंडमली आप कभी भी कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना वो मेन काम है। लेकिन मेरे को वही चीज़ करनी है। मुझे लगता है इन बुक्स के थ्रू अगर कभी मेरी वीडियो वायरल होगी, जो मेरे को थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, तो मैं उनको इसके रूल्स के थ्रू फॉलो करने की कोशिश करूँगा। धीमे धीमे शायद जैसे आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं, मैं वैसा बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कपड़ों के मामले में, जूतों के मामले में जैसी आपकी थिंकिंग है वैसे अभी मेरी डेवलप नहीं हुई है। मेरे पास ऐसी ही फ्लीस 6 टाइप की है और आपके पास ऐसी ही फ्लीस 2 टाइप की है, जबकि मैं पहन वैसे ही रहा हूँ। मुझे वैसी ही इंटेलिजेंस चाहिए जैसे आपके पास है, मॉर्गन हाउसेल के पास है। मुझे लगता है शायद इसके थ्रू मैं बना पाऊँ कुछ। दोस्तों, आजकल मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर रिम्पी, हम दोनों ऐसे ही कभी कभी थोड़ा बहुत डांस प्रैक्टिस करते हैं 2 वजह से। एक तो हम चाहते हैं कभी कोई फैमिली फंक्शन हो तो उसमें हमारे पास कम से कम कोई जो हमको देखे तो हमको शर्म ना आए। लेकिन दूसरी इसलिए वजह से क्योंकि उसको करते करते थोड़ा बहुत हम लोगों का बहुत हल्का हल्का कार्डियो हो जाता है, कम से कम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर हम ये उम्मीद करें कि जिस तरह से हम 15-20 मिनट या आधे घंटे प्रैक्टिस करते हैं उससे हम बिरजू महाराज बन जाएंगे, तो थोड़ा सा ये फार फेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह की बुक पढ़ करके, जो यूट्यूब के लिए वीडियोस बना करके 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एक बार वीडियो बना करके आप ध्रुव राठी बन जाएंगे या सौरभ जोशी जैसे व्लॉगर बन जाएंगे, क्विंटिन टेरेंटिनो जैसे फिल्म मेकर बन जाएंगे, तो ये वैसा ही फार फेच्ड आइडिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ। मैं ऐसी कोई बात करने वाला हूँ जो आप कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसी को आपको बढ़ाना है। जब आप इस बुक को पढ़ते हैं ना, तो आपको केवल पैसे को कंजूसी से खर्च करना है, खाली ये नहीं आता, आपको एक थिंकिंग आती है। ही इज़ अ वेरी गुड थिंकर। अच्छा, थिंकिंग अपने आप में बहुत प्रेशियस स्किल है। चाहे आप कोई यूट्यूब का वीडियो बनाएं, कोई बिज़नेस करने की कोशिश करें, आप एक फैमिली के साथ रहें, थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जहाँ पर आपको, ये ऐसी स्किल है जैसे एक डॉक्टर मरीज़ को इलाज करता है, ऐसी स्किल है। आप जब इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको थिंकिंग आती है, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादातर लोगों को नहीं होती, क्योंकि हम लोग नॉर्मली सोच पाते हैं। आज आपको वीडियोस बनाने हैं और आपको वायरल वीडियोस बनाने हैं, ये एक गोल, दूर का गोल तो सही है, लेकिन ये कोई एक्शन है ही नहीं। बिकॉज़ अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन होता कि मैंने एक वीडियो बनाया और उसको जैसे ही यूट्यूब पे डाला खड़ करके 1 मिलियन व्यू आ गए, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो एकदम सही गोल था कि मुझे वायरल वीडियो बनाना है।
वायरल वीडियो इज़ ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ समवन हु कैन थिंक डीपली, और जो जैसे बिरजू महाराज डांस की प्रैक्टिस करते होंगे ऐसे ही अपने वीडियोस की प्रैक्टिस कर रहा है, वीडियोस की प्रैक्टिस कर रहा है, वीडियोस की प्रैक्टिस कर रहा है। आप जिस वीडियो को बना रहे हैं उस वीडियो में अगर आपको 50 या 100 व्यूज़ आते हैं और फिर भी आपको मज़ा आया उस वीडियो को बनाने में, वो पॉसिबिलिटी बढ़ाएगा कि आप उस 1 मिलियन व्यूज़ की तरफ पहुंच पाएंगे। खाली पॉसिबिलिटी बढ़ाएगा। आप जब कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, उसको बनाते समय आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे आज आप कोई बता रहे थे, कोई वीडियो बना रहे हैं ना, एक नेक्स्ट वायरल वीडियो पे आप नेक्स्ट मूवी क्लिप पे काम कर रहे हैं। कौन सी मूवी पर? एक है कोई सीक्रेट मूवी है, हाँ, एक आप देख लेंगे वरना। उसके ऊपर काम करते करते कैसा फील कर रहे हैं आप, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है? वही कि व्यूज़ आ जाएंगे और फेल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फेल क्योंकि जैसे वो बहुत फेमस स्टोरी है अर्जुन की, सारे भाइयों को बुलाया गया एक चिड़िया की आँख को मारने के लिए। मालूम है स्टोरी सुना है? फिर अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है, सब ने कहा ये दिख रहा है वो दिख रहा है। अर्जुन को क्या दिख रहा था? चिड़िया की आँख। आपके वीडियो में आपको वीडियो की नुआंसेस, उसकी डेप्थ, उसके सटल पॉइंट्स, उसके ट्रांजिशंस, उसकी म्यूज़िक, अगर ये नहीं दिख रहा है, अगर आपके मन में ये है, हाँ वायरल व्यू आए, बट वो अपलोड करने के बाद आप देखें कि इस तरह का जो वीडियो बनाया है उसके क्या व्यूज़ आते हैं। जैसे आप खाने को टेस्ट कब करते हैं? बनने के बाद ना, कि पहले ही दाल कुकर में डाला, उससे पहले कच्चा चावल देखो कैसा है, अरे इस कच्चे चावल का बिरयानी अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, और वो तो पकने के बाद होगा ना। आप फर्स्ट स्टेप में ही गोल को ले आ रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है जैसे ही गोल आ जाता है माइंड बट जाता है, वो अपने शुरू के आधे अधूरे काम को जज करना शुरू कर देता है। आज मैंने एक बहुत अच्छा लाइन है जो मेरा बहुत फेवरेट लाइन है, आई वॉन्ट टू यूज़ इट इन माई बुक, और मुझे लगता है वो मेरे साथ सच हुई है। बचपन में जब स्कूल में टीचर्स डांटा करते थे तो ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं बहुत बेकार स्टूडेंट हूँ। फिर कोई टीचर, एक आध अच्छा टीचर कभी कोई मिल गया होगा, बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। मुझे लगता नहीं कि कोई मुझे अच्छा टीचर मिला है आज तक, कोई नहीं याद है। फिर एक मेरे स्पिरिचुअल मास्टर से मिला था मैं, जब मैं MBBS फर्स्ट सेकेंड ईयर में था। इतने अच्छे लगे वो कि मन किया पूरी तरह से डेडिकेट कर दूँ, मतलब मैं न्योछावर हो गया उनके लिए। जो वो बोलते थे वो करता था मैं। उस चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी। बाद में वो भी गायब हो गए। तो फाइनली जब मुझे मेरा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मिला, पता है कब मिला? एक ऐसे टीचर से जो दुनिया में है ही नहीं। ज़ेन योगा के जो मास्टर हैं डॉक्टर PJ सहर, वो मुझे फिजिकली कभी नहीं मिले। और जो लाइन जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपनी बुक में, पता है कौन सा है? मुझे पता नहीं कौन से स्पिरिचुअल टीचर ने लिखा था, किसी ज़ेन मॉन्क ने शायद बोला था, व्हेन द डिसाइपल इज़ रेडी द मास्टर्स कम। अब ये सेंटेंस को मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इसका वीडियो बनाना है, मुझे इसके ऊपर बुक लिखना है, मुझे इसे किसी को पढ़ाना है, ये थॉट ही नहीं आता कि इसको मुझे 1 मिलियन व्यू मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बिकॉज अपने आप में ये एक ब्रह्म सूत्र है कि अगर मुझे म्यूज़िक सीखना है, मुझे डांस सीखना है, आई हैव टू बी अ गुड डिसाइपल। तो आस्क योर सेल्फ, आर यू रेडी टू बी अ डिसाइपल ऑफ यूट्यूब? बिकॉज आज मिस्टर बीस्ट हैं या ध्रुव राठी हैं या सौरभ जोशी हैं, जो कोई भी XYZ यूट्यूबर्स हैं, दे आर लाइक अर्जुन्स ऑफ यूट्यूब। वो एकलव्य हैं। सक्सेस का ख्याल ही नहीं आता इन लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सक्सेस का ख्याल नहीं आना चाहिए, सक्सेस का ख्याल हमेशा आएगा, लेकिन आपको डिस्टेंट फार फेच्ड उसको एक एज अ GPS रखना है कि मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे, मुझे पता चलना चाहिए। आपने आज एक वीडियो डाला, उसके बाद कल के वीडियो में आपने क्या नया एक्सपेरिमेंट किया, अचानक से आपको अपना पुराने वाले वीडियो में देख करके लगा कि यार ये मिस्टेक हो गया, इसको नहीं करना चाहिए था। फिर आपने कोई नई चीज़ कहीं से देखी, उसको ऐड किया। इन सब चीज़ों को मिक्स करते 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 ऐसा हो जाए बेटा जैसे कि चाय बना रहे हैं, चाय पीने के बाद किसी को अच्छा लगेगा, वो कितनी तारीफ़ करेगा, कितना बड़ा काम मुझे मिलेगा चाय का कॉन्ट्रैक्ट, वो तो दिमाग में आता ही नहीं। इसलिए आस्क योर सेल्फ अगेन एंड अगेन कि मुझे क्या करने का नहीं मन कर रहा है वो छोड़ो, मुझे जो चीज़ करने का मन कर रहा है उसको मैं कितना डिटेल्स में घुस करके काम कर सकता हूँ। और जब भी ये ख्याल आए ना कि यार मुझे व्यूज़ नहीं आए, तो अपने आप को यही बताओ वो तो ठीक है यार, कम से कम मौका तो मिला बनाने का। मैं भी कल बड़ी मम्मी के साथ एक वीडियो बनाया है, आज उसको हम लोग पब्लिक करेंगे।
उसमें टॉपिक ये है कि क्यों लेडीज़ अपने पुराने झगड़ों को भूलती नहीं है, बार बार याद कराती हैं। इतना नया चीज़ मुझे मिला, अगर उसको केवल 100 लोग देख लेते हैं और उनकी लड़ाई रुक जाती है, उनको इंसाइट मिल जाता है, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम, बहुत नई चीज़ मिली उसमें मतलब हमने ये बताया है कि अगर कोई लेडीज़ मतलब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई तो 2 साल बाद वो लड़ाई मेमोरी में नहीं होती कि क्या क्या बात पर लड़ाई हुई थी, वो खाली फीलिंग होती है कि उन्होंने क्या फ़ील किया। अब इस चीज़ को जब हम व्लॉग में डाल रहे थे तो मेरे मन में कोई आइडिया नहीं था या कोई थॉट नहीं था कि वायरल होगा कि नहीं होगा। और दूसरी चीज़, बहुत से मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो वायरल टॉपिक सोच करके बनाए हैं, उसको बना भी दिया, लेकिन बहुत गुस्सा आता है कि क्यों बनाया। व्यूज़ मिल जाते हैं तब भी। तो आपको अगर लगता है कि मुझे यूट्यूब से ही पैसा कमाना है, एवरी डे ट्राई टू मेक सम वीडियो, 5 मिनट वीडियो, 5 सेकेंड वीडियो, 10 सेकेंड वीडियो। हो सकता है ये बुखार हो, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है ये कोई बीस्ट हो जो बड़ा हो जाएगा। और जहाँ तक रही खाने की, रहने की, तो इसकी चिंता ही मत करिए। जब तक हम लोग हैं तब तक आप खा सकते हैं, और जब हम नहीं हैं तब तो आपका भूख आपसे काम करा ही लेगा। भूख बड़े बड़े लोगों से काम करा देता है। आप क्या चीज़ है, सारे पैशन वैशन खो जाएंगे। नहीं, स्टार्ट एंजॉइंग द क्राफ्ट। मैंने परसों एक बुक उठाई थी किसी और ऑथर की, नाम भी नहीं याद है, फिर इसको उठाई मॉर्गन हाउसल को। इसकी क्राफ्ट बहुत अच्छी है, इसकी लेखनी बहुत अच्छी है। बात एक ही बोल रहा है पूरी किताब में, ये कंजूसी से रहो। मैं तो कुछ बार बोर भी हो गया, लेकिन इसकी लिखाई इतनी अच्छी है कि मन कर रहा था पढ़ूँ। क्राफ्ट को सीखने के लिए आपको बार बार करना पड़ेगा। एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ मैं। कोई बच्चा जब कंफर्टेबली चल पाता है या दौड़ पाता है, तो जब वो रेंगता था और जब वो दौड़ पाता है, इसके बीच में उसने कितने साल लगे होंगे, कितनी बार ट्राई किया होगा? 10,000 से भी ज़्यादा बार चलने की कोशिश कर रहा है, गिर रहा है, फिर उठ रहा है। नहीं, मुझे वो याद आ गया, जैसे आपने सवाल पूछा ना कि कोई बच्चा कितनी बार में। छोटे बच्चे को देखो, जब घर में होते हैं छोटे बच्चे, तो जब वो चलने की कोशिश करते हैं, जैसे वो क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद दे वांट टू स्टैंड अप, बट वो कितनी बार होता है कि जब खड़ा होते हैं फिर लुढ़कते हैं, फिर खड़े होते हैं फिर लुढ़कते हैं। एंड आई थिंक उनके ब्रेन में रजिस्टर ही नहीं होता फॉलिंग, बिकॉज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन वो इस चीज़ को ट्राई करते रहते हैं। इट्स फैसिनेटिंग टू सी। एक वीडियो भी आया था ना छोटे बच्चे का, कि वो कूद के एक जगह चढ़ रहा है, लटक रहा है, फिर गिर गया, फिर एक बार लास्ट में जाके खड़ा होके, एंड देन ही इज़ हैप्पी। और फिर गारंटी नहीं है कि दोबारा ट्राई करेगा तो कर ही लेगा, फिर भी गिरेगा। बट पता नहीं कैसा नेचर ने बनाया है कि बचपन में वो चलने वाली जो जर्नी है वो रजिस्टर नहीं होती, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो एवरी फेलियर स्टिंग्स। इस बार नहीं हुआ, इस बार वायरल नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ, एवरी फेलियर स्टिंग्स। सक्सेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती बेटा। इवन जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनकी लाइफ भी मिजरेबल है। यही मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कुछ कर रहे हो, उसमें आपको कितना इन्वॉल्व हो पा रहे हो, और धीरे धीरे आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो खाली एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट से हट करके मेडिटेटिवनेस बन रहा है। मैं तो रमन महर्षि की जब किताबें पढ़ रहा था, मुझे लगा था कि ये क्या बोल रहे हैं यार, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं। बल्कि उनके यहाँ जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत ही बेसिक है। आँख बंद करो और अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इससे क्या सक्सेस मिलेगी? लेकिन जब आप किसी काम को करते 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 भूल जाते हो कि मैं वो काम कर भी रहा हूँ, आई थिंक दैट इज़ अ स्टेट वेयर सक्सेस कम्स एज अ वेरी वेरी फार ऑफ अनरिलेटेड बाई प्रोडक्ट। तो अभी जो मेरा गोल पोस्ट है कि मुझे पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, मुझे उसको चेंज करके अभी तो फ़िलहाल बनाना चाहिए वीडियो। हाँ, जब मैं बचपन में पहली बार गया था ना मेडिकल कॉलेज में, तो हमारी एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की और बायोकेमिस्ट्री की क्लास हुई थी, और डॉक्टर्स जो सीनियर्स थे इतने ख़राब लोग थे। फर्स्ट ईयर में ही बोलते हैं, और डॉक्टर साहब, इतनी शर्म आती थी डॉक्टर साहब, क्योंकि वो लोग, हम लोग हॉस्पिटल में जब डॉक्टर साहब बोलते थे, मरीज़ हम लोगों के पास आते थे, डॉक्टर साहब कौन सी दवाई खाएं, बेइज्जती होती थी। तो आप अपने आप को फर्स्ट ईयर एनाटॉमी क्लास के डॉक्टर साहब मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता पैसा कमाना यूट्यूब से। ये तो है।
नहीं, लेकिन आप फिर भी सोचते नहीं 1 मिलियन तो आ ही जाएगा, आए अभी आपको 5.5 साल लगेंगे यूट्यूब से डॉक्टर साहब बनने के लिए यूट्यूबर बनने के लिए। जोड़ना छोड़ दीजिए, आपके अगर रोज़ के एक वीडियो हुआ तो 365 दिन में 365 वीडियोज़ हुए। वो तो शुरू के आपके रेंगने वाले वीडियोज़ हैं, फिर लड़खड़ा के चलने वाले वीडियोज़ चाहिए उसके बाद चलते चलते गिरने वाले वीडियोज़ चाहिए, फिर आप 10 कदम चलने वाले वीडियोज़ चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जब ये लोग देखते हैं बच्चे, तो ये लोग देखते हैं कि अरे इसने 3 महीने पहले चैनल बनाया, इसके 1 लाख हो गए, 1 हफ्ते के अंदर इतने व्यूज़ इकट्ठे कर लिए। वो जब देखते हैं तो उनको नहीं देखते जिनका बहुत लॉन्ग हुआ है, इनको लगता है ये लोग ठीक से नहीं कर रहे काम अपना, ये लोग गलत कर रहे हैं, तभी तो इनको इतना टाइम लग रहा है इतना सब्सक्राइबर पाने में। जबकि जो स्मार्ट लोग हैं उनके देखो कितना बढ़िया चैनल बनाया, कितना फर्स्ट क्लास काम किया कि 2 महीने के अंदर ही 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए और एक वीडियो जो है 1 मिलियन पहुंच गया। ऐसे करके ये लोग सक्सेस स्टोरीज देखते हैं ना उस पर। अच्छा वैभव, कोई फेवरेट गाना है जिसको आप गाना पसंद करते हो, कोई बचपन का या अभी रिसेंट कोई भी गाना? हाँ गाओ। अच्छा गाना है? हाँ गाना है भाई। ओह, बचपन का फेवरेट कोई भी आपका फेवरेट गाना, आजकल का पुराना जो भी है। मैं हिंदी गाने सुनता नहीं बुढ़ापा, तो अंग्रेजी गा दो। मैं केवल सुनता हूँ। स्कोर सुनता हूँ। स्कोर ही गा दो। अब जैसे क्या कहते हैं, रांझना गाना है, गा नहीं पाओगे ना? नहीं गा नहीं पाऊंगा। और ए आर रहमान के कई गाने हैं, अच्छे हैं। एक लड़का है जो गा पाता है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। इसके बोल याद हो गए? क्या है बोल, क्या है? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। और आगे का क्या था? कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। कहा 2 दिलों ने, क्या था? कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। चलो सेकंड वाला लाइन छोड़ दो, मुझे भी याद नहीं, फर्स्ट लाइन ही गाओ। यही मैं चाहता हूँ, फीलिंग खत्म हो जाए शर्म की। हाँ, जब डांस टीचर मुझे डांस सिखा रहे थे तो मुझे फीलिंग खत्म ही कर दी मैंने, तब जाके डांस सीख पा रहा हूँ। अच्छा गाओ। nobody cares. आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन. इन्होंने एक लेसन बताया है, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. यस, आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन. कहा 2 दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा. कहा 2 दिलों ने, न मिलकर कभी हम न होंगे जुदा. ना पहले आ गया, एक्चुअली बाद में अच्छा. दोबारा आया तो उसको नहीं होना चाहिए. अच्छा. बट ये है रेंगने वाला गाना. तो अभी आपके रेंगने वाले वीडियोस चल रहे हैं, अगर उसके आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर 1 मिलियन तो छोड़ो, 100 व्यूज़ भी एक्सपेक्ट मत करना. और जो मिल जाते हैं उसको भी उठाकर फेंक देना. नहीं यार, अगर आप एक वीडियो बना करके अपलोड कर पाते हैं तो यू आर डूइंग सम एक्टिविटी थ्रू ब्रेन, थ्रू हैंड, थ्रू लेग. रिज़ल्ट विल कम. रिज़ल्ट का तो कोई इम्पॉसिबल है. अगर हम चले हैं तो हार्ट चलेगा, हार्ट और मसल्स काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट तो आएगा ही. मसल्स तो मजबूत होंगे ही होंगे. ये डिस्टिंक्शन अगर आपको याद रहे कि गोल पोस्ट इज़ अ मैप. इंडिया से यूएस जाना है, दिल्ली से बम्बई जाना है, तो यू कांट कीप बम्बई इन योर हेड ऑन द रोड. एक चीज़ और लगती है, हम लोगों के टाइम में जब हम इनकी उम्र में थे 21-22 साल में, उस समय ऐसा लगता था कि किसी चीज़ को सीखना है, लर्न करना है. लाइक अगर सीख जाएंगे तो पैसा या सक्सेस विल कम लेटर ऑन. लेकिन अभी सबको जल्दी चाहिए, बच्चों को तुरंत. ये यूट्यूब को देखते हुए जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं या जेट में ट्रैवल कर रहे हैं, उससे एक सक्सेस का ऐसा क्राइटेरिया हो गया है कि बहुत इजीली मिल जाती है. जबकि पुराने ज़माने में सबको पता था कि सक्सेस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ लाइक स्ट्रगल, लेबर. तो मुझे लगता है कि शुरू के जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसको सीखने में क्यों नहीं लगाते बच्चे अब. एक्चुअली शुरू में इस तरह के ऑप्शन थे ही नहीं.
और पहले भी जहाँ पर ऑप्शंस थे, जैसे फिल्म स्टार्स कमा सकते हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो बम्बई भाग जाते थे कि हमको फिल्म स्टार बनना है, इरिस्पेक्टिव कि उनको एक्टिंग आती है कि नहीं आती। लेकिन दिक्कत ये एक और नया एंगल ये है कि आज जो बच्चे भी सक्सेसफुल हो चुके हैं, ये उसके बाद की किताब पढ़ रहे हैं। ये किताब है सक्सेस के बाद की। लेकिन दिक्कत ये है कि वो हम पहले भी महसूस करते हैं। सक्सेसफुल होने के बाद आप बोर होंगे, आपके अंदर में जॉय नहीं होगा। और जब बच्चे उन किताबों को पहले पढ़ते हैं, उनको लगता है यार हम बोर तो अभी भी हो रहे हैं, तो हम वो चीज़ खोजें जिसमें हम बोर नहीं होंगे, वो शायद हमारा पैशन हो जाए और शायद वो हमको पैसा कमा के दे। पहले ये डिवीज़न बहुत क्लियर था कि ये काम आपको पैसा कमा के देगा, अभी आप गरीब हैं, आप कमा लो। और उसके बारे में तो चिंता ही नहीं होती थी, बात ही नहीं होती थी कि जब सक्सेसफुल हो गए उसके बाद क्या, उसके बाद की बात देखेंगे। एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी जहाँ पर जीसस ने एक आदमी को मैजिकली उसकी आंखें ठीक कर दी थी। बाद में आकर लड़ाई करने लगा जीसस से कि तुम्हारी वजह से मुझे भीख नहीं मिल रही है। तो सक्सेस के बाद की लाइफ जो है वो भिखारी की तरह, जिसकी आंखें वापस आ गई हैं, अब वो कमा नहीं पा रहा है। तो आपको ये डिस्टिंक्टिवली रखना पड़ेगा कि मैं अभी 22-23 साल का हूँ और जब तक मैं 30 साल का नहीं हो जाता, जितने भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कोई भी, चाहे यूट्यूब में हो रहा है, चाहे इंस्टाग्राम पे हो रहा है, दे डोंट एग्जिस्ट। हाँ, उनका क्राफ्ट है, आप क्राफ्ट को देखो और सीखो। सक्सेसफुल पीपल डोंट एग्जिस्ट। यहाँ तक कि जो भी आप फिल्म स्टार्स के बारे में बताते हो, वो अपनी उसी सक्सेस को दोबारा कहाँ रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। स्ट्रगल करते हैं, एक मूवी के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन। प्लस एक और नई चीज़ है, ख़ास तौर से यूट्यूब और इंस्टाग्राम में इनके कुछ लोग हो जाते हैं फेवरेट, तो ये उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं और वो फिर यूट्यूब से सीखते भी अच्छा है। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ सौरभ जोशी के, मैं वीडियोस वैसे कम देखता हूँ, लेकिन चूंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो उसको मैं देखता हूँ। वो दिखाएगा थंबनेल में कि मेरी बीवी की मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई, जो कि सचमुच में नहीं हो रही है, बट अगर उसको थोड़ा सा व्यू मिल गए फिर वो और प्रमोट करेगा। तो ये सारा का सारा खेल फ्रस्ट्रेशन का है कि अगर आपने सक्सेस के पीछे भागे तो क्राफ्ट तो सीख ही नहीं पाएंगे, प्लस आप सीख लेंगे फ्रस्ट्रेट होना। और उस प्रोसेस में जो भी आप चीज़ों को एंजॉय करके सीख सकते थे, कर सकते थे। मेकिंग अ वीडियो इज़ लाइक डांसिंग। लगता है कि जैसे कल मैं वैभव से कह रही थी कि जो सबसे अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो इसने बताया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलते हैं। सो एवरीबडी थिंक्स, तो पहले ऐसा नहीं है कि अब वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, अब भी करती हैं, लेकिन कंपटीशन की वजह से बच्चे एस्पायर नहीं करते उन चीज़ों की तरफ जाना। जैसे कि एडिटिंग में, हाँ, मैं मेन पॉइंट ये बोलना चाह रही थी कि जब हम बिना किसी मेंटोर के, बिना किसी गाइड्स के सीखते हैं तो हम रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं। वही मिस्टेक करते हैं, हमको ये भी नहीं पता होता कि हम मिस्टेक कर रहे हैं जब तक कि वो बहुत ग्रोस नहीं हो जाती। छोटी छोटी मिस्टेक्स वो हम करेक्ट ही नहीं करते सोच के कि हम तो ठीक ही कर रहे हैं। अपने आप को खुद से करेक्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट थिंग। इसीलिए लोग जाके मेंटोर्स के साथ, टीचर्स के साथ सीखना पसंद करते हैं पुराने ज़माने से, कि वो लोग आपको बता सकते हैं कि वो लोग मास्टर्स हैं या उनको क्राफ्ट आपसे ज़्यादा आता है कि यहाँ पे तुम ये गलती कर रहे हो या इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जा सकता है। तो वो मुझे लगता है कि जब यूट्यूबर्स हैं या वो हैं तो उनको लगता है कि हम करते करते सीख लेंगे, लेकिन करते करते बहुत समय तक आप मिस्टेक्स भी वही रिपीटेड करते रहेंगे। मिस्टेक्स पे मुझे लग रहा था, क्योंकि खुद को करेक्ट करना मुश्किल काम है सर, पता भी नहीं चलता है, स्क्रूटनी भी नहीं होती, एनालिसिस भी नहीं होता, कौन करके देगा। मुझे लगता है अभी की पूरी डिस्कशन के बाद मेरे को समझ में आया कि बजाय मेरा जो गोल पोस्ट था पैसे कमाने को लेकर के, उससे शिफ्ट होकर के मेरा होना चाहिए स्किल सीखने में। और यूट्यूब पे सबसे मेनली स्किल जो है, यूट्यूब की वीडियोस को डिवाइड किया जाता है 3 भागों में। सबसे पहला होता है इंट्रो, फिर होता है जो आपका क्लाइमैक्स है पूरा बीच का, फिर कंक्लूजन होता है। तो मुझे मेरा जो स्किल होना चाहिए, अब मेरी हर एक वीडियो हर 0.001% इम्प्रूव होना चाहिए इन्हीं 3 के बेसिस पे। यही इसी स्किल को और इन्हांस करके शायद मैं यूट्यूब पे इम्प्रूव कर पाऊँगा। जैसे अभी इसने गाना गाया, दोनों का गाना अच्छा नहीं था, लेकिन वही है, गाने में अगर गाने को और आप खोल के और नुआंसेस में देखें तो वो भी अपने सब भागों में डिवाइडेड होगा। पहले ये मास्टर करना है, फिर ये मास्टर करना है। एक कल हम लोग जब खाने की टेबल पे थे, तो निकल नहीं परसों बड़ी मम्मी ने बताया था कि जो भी खाना मिल रहा है उसको इस भाव से खाओ कि एक थैंकफुलनेस की, ग्रेटफुलनेस की फीलिंग हो। हम लोग जब जो काम कर लेते हैं ना, उस काम करने की हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके लिए वी शुड फीलिंग ग्रेटफुल एंड हैप्पी
तब अगले दिन फिर से काम करने का मन करेगा। क्योंकि ये जो आइडिया है कि तब शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, ये दिखाता है कि वो सारा एफ़र्ट जो पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में डाला है वो सब वेस्ट था, क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमने एक सीरीज़ बनाई है रेंज, उसमें यही हमने सीखा है कि अगर कोई चीज़ आप 2 साल 3 साल के लिए कर रहे हैं, फिर आप कोई और चीज़ 2 साल के लिए कर रहे हैं, फिर कोई और चीज़ 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर को रेडी करने के लिए है। कोशिश यही करिए कि हाथ पैर हिले, कुछ क्रिएट करें, ख़राब से ख़राब क्रिएट करें, बट क्रिएट करें। और अगर लगता है कि नहीं मिनिमली इतना तो अच्छा है कि मैं पब्लिक को दिखा सकता हूँ, तो पब्लिश करें। पब्लिश करने के लिए ही वीडियो बनाएं। मैं तो ऑलमोस्ट यही कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। मैं तो बहुत इम्प्रूव नहीं हो पाया, बट फिर भी मुझे लगता है मैंने बहुत वैल्यू ऐड किया है यूट्यूब में, और अपनी लाइफ में तो किया ही है। एवरी वीडियो शुड मेक यू फील डीपर। इट इज़ नॉट ओनली फॉर गेटिंग व्यूज़, इट इज़ ऑल्सो फॉर यू टू फील डीपर। मुझे लगता है जब क्वेंटिन टेरेंटिनो ने वो बनाई इंग्लोरियस बास्टर्ड्स, ही मस्ट हैव फेल्ट दैट मैंने बदला ले लिया हिटलर से। उसको गुस्सा आया, उसने बदला ले लिया। उसने फिल्म बना करके उसने एक बहुत बड़े विलन को मार डाला पीछे इतिहास में जाके। सो व्हेन यू मेक अ वीडियो, इट इज़ योर एफर्ट टू सिंग टू द वर्ल्ड। छोटा बच्चा खूब नहाता है बचपन में, बाथरूम में खेलता कूदता है, उसको थोड़ी कोई पब्लिक का ये है कि मुझे कितने व्यूज़ मिलेंगे, कितना मज़ा आएगा। वो डांस ही उसका नहाना ही मज़ा है। अभी श्रीश जो गाना गा रहे हैं उन्होंने किसी के लिए नहीं गाया। जब आप रोज़ गाना शुरू करते हो, रोज़ कोई एक्टिविटी करना शुरू करते हो, तब जैसे मम्मी ने कहा ना, देन यू गेट इवन रेडी फॉर द मास्टर्स। गाइड भी तभी लेंगे आपको, तब लोग आपको अप्रोच करेंगे कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं। हम लोग को पिछले 10 साल में कम से कम 5 लोगों ने अपने यहाँ बुला करके बोला कि आप हमारा आश्रम संभालो। ऋषिकेश में 2 बार बुलाया भाई साहब ने, बम्बई में एक भैया ने बुलाया। स्किल को भी ना, डोंट बी जजमेंटल कि यार मुझे नहीं आ रहा है। वो फर्स्ट फेज़ है रेंगने वाला, फिर लगड़ा कर चलने वाला, फिर चलने वाला, फिर दौड़ने वाला। और जैसे वैभव ने कहा कि हर वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। वीडियो के 3 पार्ट्स तो है वैभव, लेकिन एक वीडियो को बनाने में एडिटिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, म्यूज़िक है, एक थॉट प्रोसेस है, एक स्टोरी लाइन है। तो मुझे लगता है कि और गहरे जाके सीखो, चीज़ों को और तोड़ के सीखो। जितना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे जाओगे ना, उतना ज़्यादा मास्टर होते जाओगे अपनी क्राफ्ट का। जैसे कोई खाना बनाता है तो सब्जी का फ्लेवर इससे भी डिसाइड होता है कि सब्जी काटी कैसे गई है, जबकि अभी सब्जी के बारे में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट इवन हाउ यू कट द वेजिटेबल्स विल डिसाइड कि उस वेजिटेबल का फ्लेवर कैसा आएगा। अगर आपने बड़ी सब्जियां काटी हैं, उसको छौंक दिया तो अलग सब्जी बन जाएगी, छोटी छोटी काटी हैं। सो इवन वीडियो मेकिंग को बहुत गहराई में जाके सोचो, उसको और सीखो। एक एक पार्ट जो तुम्हें लगता है कि ये वो काम बढ़िया करता है बंदा, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट, ट्राई टू डू कोर्सेज, ट्राई टू गो टू people or places or institutes and try to learn small things. When those you will spend बहुत सारा टाइम सीखने में, छोटी छोटी चीज़ें सीखने में, फिर उसका क्यूमुलेटिव इकट्ठा होके इफेक्ट आपके स्किल में दिखेगा जब वो एक वीडियो बनेगा तब। लेकिन जितना तोड़ सकते हो बेटा, उतना फ्रैगमेंट करो चीज़ों को। साइंस में पढ़ते हैं कि चीज़ें मैटर का होता है, फिर पता चलता है कि मास होता है, फिर पता चलता है एटम होता है, एटम को भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तोड़ते हैं। सो साइंटिस्ट जब वहाँ तक जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक, तब उसको लगता है कि हाँ उसने एक्चुअली जाके एकदम गहरा छुआ। तो बिल्कुल वीडियो मेकिंग भी, ये तो बहुत ग्रोस आपने कहा कि उसका इंट्रो है, मिड है और वो, लेकिन उसको बनाने में कितनी सारी चीज़ें हैं, उनके पार्ट्स को तोड़ के सीखो। उसके बाद व्हेन यू विल स्टार्ट लर्निंग, तो तुम फिर ये देखते जाओगे कि जितना ज़्यादा आदमी सीखता है उतना ज़्यादा उसको समझ में आता है, अरे मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता। द मोर यू लर्न, द मोर यू गेट हम्बल कि कितना सीखना है यार। मुझे आज भी लगता है कि एक सिंपल से काम में अगर मैं अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ पिछले 10, 12, 15 साल से, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक नहीं आती हैं। और वो तभी समझ में आता है कि आपको नहीं आती हैं जब आप उसको और अच्छा सीखते हो। क्योंकि अगर कम सीखा होता है ना, तो उसको लगता है हम कर लेंगे, हम कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या क्या नहीं आता। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू नो कि तुम्हें क्या नहीं आता। अभी तो आपको कुछ नहीं आता। लेकिन
इस फेज़ में आपके ख़ासतौर से आप एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पर हैं, क्योंकि आपको ढेर सारे वीडियोस को देख करके समझ में आ गया मुझे क्या नहीं आता, तो आपका एक स्टैंडर्ड बन गया कि मुझे उस क्वालिटी का बनाना तो बनाना ही है, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो फिर हमारा टलता जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं, हफ्ते में एक बनाएंगे या 10 दिन में एक बनाएंगे, तो जो आपका टाइम पीरियड है ना, जो प्रोड्यूस करने का, कंटेंट प्रोड्यूस करने का, वो कम हो जाता है। हो जाएगा। शुरू में आपको बहुत प्रोड्यूस करना है। ऐसा आपसे वेरी करना है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है अगर शुरू में ही 2 तरीके होते हैं सीखने के ना, कुछ लोग कर करके सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे वैभव है, ये चीज़ों की बहुत बारीकियों में जाता है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा करके और थोड़ा लर्न करके भी सीखे, अपने आप को बताए कि और सीखना है और लर्न करना है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती जाती है। देयर इज़ नो वन फिक्स्ड पाथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बात ठीक है कि हम लर्न करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी अगर आप सीखते भी जाते हो साथ में। नहीं, मुझे लगता है इसमें दो रास्ते हैं। एक है हाईवे मतलब आपको सीख करके अच्छा कंटेंट बनाना, जैसे कि फिल्म मेकर्स करते हैं, बड़े बड़े कंटेंट मेकर्स करते हैं। मुझे लगता है वैभव एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में है जहाँ पर बहुत रेयर लोग अपने पैशन को खोज रहे हैं बहुत यंग एज से। हम लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन इस फेज़ में जाना, जब आदमी अपना पैशन खोजना शुरू कर देता है और किसी काम को करना एंजॉय कर देता है, तब उसको हाईवे पर जाने का मन ही नहीं करता। इसलिए अगर हम उसको बोलते हैं कि तुम जाओ और कहीं से सीखो, तो हो सकता है उसको डर है कि मेरा पैशन ही ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि उसको सीखने के लिए मुझे पहले तैयारी करनी पड़ेगी। व्हेन द डिसाइपल इज़ रेडी, तब मास्टर उसको लेगा। अब मालूम पड़ा किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़े या किसी को, तो वो इवन अगर एग्ज़ाम भी तैयारी नहीं करना पड़े, खाली उसको सर्च करना पड़े कि मैं कौन से टीचर से सीखूं, वो भी डरावना लगता है। सीखने के लिए आपको अंदर किसी से सीखना है तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे खुद से मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मुझे कोई चाहिए। नो डाउट अगर इसको बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस करना है तो उसको सीखना ही पड़ेगा, बट कम से कम उतना तो कॉन्फिडेंस लेकर आए कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। और वो कॉन्फिडेंस वही है, 2 चीज़ें पढ़ी थी हमने एमआई में, इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम समवन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम समवन। अभी शायद इम्पॉर्टेंस हो लेकिन कॉन्फिडेंस ना हो, कुछ तो है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से हम और आप बोल रहे हैं कि तुम सीखो, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है कि मुझे अभी सीखना है। सीख रहा है बट यूट्यूब से सीख रहा है, तो छुप छुप के, जैसे एकलव्य सीखते थे ना गुरुजी से। गुरुजी ने तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया था बेचारे को। तब तक ही शुड बी हैप्पी 30% लर्निंग, 70% कंटेंट मेकिंग, बिकॉज कंटेंट मेकिंग में ज़्यादा लर्निंग होती है। बिकॉज तब मेकिंग में मालूम पड़ता है कि मैं कितना बना सकता हूँ, क्योंकि जब लर्निंग होता है तो लगता है अरे मैं तो सब कुछ बना सकता हूँ यार, और जब बनाओ तो पता चलता है आटा ठीक से सना ही नहीं हो। मैं तो सोचा था कि धनिया वाली रोटी बनाऊँगा। स्पेशली यूट्यूब में ना इतना ज़्यादा सीखने को है कि आप बनाने के बारे में टालते ही जाते हो। वहीं टीचर रहेगा तो बोलेगा धट, आगे बढ़ने से पहले ये काम कर, तू पहले सारे गाना साना करेगा तो तब जाके अगला गाना सुन। शिरीष कह रहे थे कोई बिना सारे गाने वाला सिखा दे तब मैं गाना गा लूँगा। ये तो वही है, बिना रेगे कोई मुझे दौड़ना सिखा दे। तो ठीक है दोस्तों, आपने हमारी बातचीत को सुना और आपको अगर कुछ कंटेंट मिला, कुछ काम की चीज़ मिली हो तो उसके लिए कमेंट करके हमको बताइएगा। और अगर आप किसी चीज़ पर चाहते हैं कि हम चर्चा करें, डिस्कशन करें, तो हम उस पर करेंगे कमेंट में, आप अगर उसको मेंशन कर देंगे तो। इसके अलावा हमारी ढेर सारी मल्टीपल सीरीज़ हैं, ख़ास तौर से ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, जो आपको हेल्प कर सकती है अपने माइंड को फोकस करने के लिए, काम करने के लिए, मेडिटेटिव बनने के लिए। तो वो आप dkbrains.com पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके मालूम भी कर सकते हैं।